Combine the following pairs of sentences using sentence connectors given in the brackets. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ, ये दो पेयर्स ऑफ सेंटेंस है. पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब जो दो सेंटेंस दिए गए हैं. जैसे एक सेंटेंस ये है, फुल स्टॉप लगाए, दूसरा सेंटेंस ये है. ठीक है, इनको बोलते हैं पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंसेस का जोड़ा है. यानी जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपने कंबाइन करना है, मिलाना है, यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर का यूज करते हुए. गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में ये सेंटेंस कनेक्टर दे रखे हैं, है ना, सेंटेंस को जोड़ने वाले, इनकी सहायता से आपने इन पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है. तो देखते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज माई आंट बर्न्ड हर हैंड, मेरी चाची ने अपना हाथ जला लिया. सी वॉज बेकिंग ए केक, वह केक बना रही थी. तो वाइल, वाइल माने होता है, वाइल से इसको कंबाइन करना है. तो वाइल मीन्स क्या होता है, जबकि या जिस समय, है ना. तो क्या आएगा, माई आंट, इसको ऐसे लिखेंगे, माई आंट बर्न्ड हर हैंड, मेरी चाची ने अपना हाथ जला लिया. तब हमने इसको एक ही सेंटेंस में बनाना है, तो फुल स्टॉप हम हटा देंगे. ठीक है, बीच में लिखेंगे वाइल, डब्ल्यू स्मॉल आ जाएगा, वाइल सी वाज, तब सी वाज बेकिंग आ केक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. हमने यहाँ पे वाइल लगा दिया बस. ठीक है, यानी मेरी चाची ने अपना हाथ जला लिया जब वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी. या केक बनाते समय, वाइल मैंने के दौरान या के समय भी होता है ना. तो केक बनाते समय मेरी चाची ने अपना हाथ जला लिया था. ठीक है, यहाँ से फुल स्टॉप हटाएंगे और तब लिखेंगे वाइल, डब्ल्यू स्मॉल करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, तो बीच में कैपिटल नहीं आता है. ठीक है, और ये फुल स्टॉप हटाएंगे, तब सी का एस जो है स्मॉल आ जाएगी. ये पंक्चुएशन का ध्यान देना आपने, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगा, इसका ध्यान रखना है इसमें. ठीक है, तो वाइल का डब्ल्यू स्मॉल आया क्योंकि एक ही सेंटेंस बन रहा है. आगे से क्या आएगा, माई आंट बर्न्ट हर हैंड वाइल सी वॉज बेकिंग अ केक. बस ये एस कैपिटल नहीं लगाना है, फुल स्टॉप हटा देना है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा देना है. तो समझ गए होंगे, है ना. क्या लिखेंगे, माई, ये जो लिखा ही है, आंट बर्न्ड हर हैंड. ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, एस यहाँ लगाएंगे वाइल, जिस समय एस स्मॉल हो जाएगा सी का, सी वाज बेकिंग, है ना, आ केक, जब वो केक बना रही थी. केक बनाते समय मेरी चाची ने अपना हाथ जला लिया, तो फुल स्टॉप यहाँ लगाएंगे. ठीक है, समझ लेंगे, इसको कर लेंगे, है ना. नेक्स्ट है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तुम बहुत मेहनती हो. एक सेंटेंस तो ये है, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, यानी इसलिए तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी. बाउंड टू गेट सक्सेस मतलब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, तुम सफलता के लिए वहाँ पे क्या हो, बाउंड हो, है ना. यानी तुम्हें बाउंड टू गेट सक्सेस मतलब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी. तो क्या होगा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, फुल स्टॉप हटा देंगे. ठीक है, फिर लगा देंगे एज. सब में ऐसे नहीं होता, हाँ कहीं पे पीछे वाला आगे भी आता है सेंटेंस, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में ऐसे हो रहा है. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एज, है ना, क्योंकि यहाँ क्योंकि नहीं आएगा इसमें. यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, वाई स्मॉल आ जाएगा, यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, यानी तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए यहाँ एज का मतलब इसलिए भी होता है, इसलिए तुम्हारी सफलता, इसलिए तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी. ठीक है, या अगर हम इसको पहले ला रहे हैं तो यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, ये भी हो सकता है. फिर फुल स्टॉप हटा के यहाँ लगा देंगे एज,
ए स्मॉल आ जाएगा। फिर एज क्योंकि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, है ना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो मतलब। तो इनको इसको आप दोनों तरह से बनाओगे, ठीक है बच्चों। पहले में क्या करोगे, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, फुल स्टॉप हटा के फिर वाई स्मॉल करोगे, तब लगाएंगे एज यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, ठीक है, बाउंड टू गेट सक्सेस कर लेना, मैं जल्दी में इसलिए लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा कैसे बनाओ, मतलब इसका मतलब क्या होगा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एज यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, यानी तुम बहुत मेहनती हो इसलिए तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। एज का मतलब इसलिए हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको पहले लगाएंगे तो इस एज का मतलब क्योंकि हो जाएगा। कैसे, आप लिखोगे यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि क्योंकि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, एज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या आएगा पहले, पहले ये आएगा यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, फिर एज लगा के फिर ये लगा देंगे एज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो। तो दोनों तरह से बना के आप इसको करेंगे कॉपी में। चलो आगे चलते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, ये पेयर्स ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करना है। एज डायरेक्टेड, जैसा कि निर्देश दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। और डायरेक्ट कहाँ किया गया है, ब्रैकेट में किया गया है, ठीक है। देखो क्या है, पहला पेयर ऑफ सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या आप इसको समझते हो, क्या तुम समझते हो। तो ये बोल रहा है बिगिनस विद, बीइंग नहीं है बच्चों, ये टाइपो गलत हो रखा है, टाइपो हो रखा है, बिगिनस आएगा, बिगिनस, बिगिनस आएगा ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको गलत कर सही कर लेंगे आप। बिगिनस विद, यानी आपने बिगिनस विद माने इससे शुरू करो, किससे, ये नहीं लिखना आपने बिगिनस विद, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया, इससे शुरू करना है सेंटेंस, इससे, ठीक है। तो बिगिनस विद है ये, मतलब इस बिगिन माने शुरू करना, बात समझ रहे। तो देखो इससे शुरू करना है आपने, ये वाला डू यू अंडरस्टैंड, ये लिखेंगे आप, डू यू अंडरस्टैंड, तब क्या आएगा, क्या आप समझते हैं कि, क्या टीचर पढ़ा रहे हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड ये पहले आ जाएगा, इट नहीं आएगा, इट क्योंकि पढ़ाने की बात हो रही इसलिए इसके लिए इट आया है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर, ये आएगा ना, व्हाट द टीचर इज टीचिंग, बात समझे। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं, इट नहीं लगाएंगे क्योंकि इट इसके लिए आया है ना, द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या आप इसको समझते हैं, किसको समझते हैं, पढ़ाने को समझते हैं, जो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे, इससे शुरू करना है ना, तो डू यू अंडरस्टैंड, तो व्हाट लगा देंगे इसमें, व्हाट द टीचर इज टीचिंग, क्या आप समझते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या तुम समझते हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आई। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ से शुरू करना है, हर ब्रदर आस्क्ड, तो ये हर ब्रदर आस्क्ड आया, हाउ वाज सी डूइंग, वह कैसे कर रही थी। हर ब्रदर आस्क्ड शीला, उसके भाई ने शीला से पूछा। तो यहाँ पे आएगा हर ब्रदर आस्क्ड शीला, ठीक है, हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ। अब देखो इसमें क्या होगा, ये क्लाउज है ना, मैंने बताया दो सेंटेंस जब होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में तो यही आता है, पहले क्या आता है, जैसे हाउ आ गया, क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया,
क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आती है, वज आ गया, तब सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इसको दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ, तो इसमें सी पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। हाउ सी वाज डूइंग होगा ये, ठीक है। हर ब्रदर आस्क्ड शीला, हाउ तो लगेगा ही, तब ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, हाउ सी वाज, तब वज आ जाएगा, तब ये आएगा, ठीक है। तब डूइंग, बात समझ में आई, हाउ सी वाज डूइंग, तब ये असर्टिव बन गया ना, तब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये वाला, ये फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वाज डूइंग, उसके भाई ने शीला को पूछा कि वह कैसे कर रही है, या वह कैसी है, मतलब इस काम को कैसे कर रही है, जो भी काम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की यानी क्रिया की सही फॉर्म भरनी है, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दे रखे हैं। जैसे इनेबल दिया है, इनेबल माने होता है क्या, सक्षम बनाना, एबल होना, ठीक है। तो साइंस यानी जो विज्ञान है, इनेबल मैन, आदमी को इनेबल करती है, सक्षम बनाती है। टू ब्रिंग माने लाने में या करने में। द फोर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के बल को, प्रकृति की ताकत को, अंडर हिज कंट्रोल, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में। तो साइंस क्या करता है, इनेबल्स आ जाएगा, सिंगुलर है ना साइंस, तो इसमें प्रेजेंट ही लगेगा, इनेबल में एस लग जाएगा बस। साइंस इनेबल्स मैन टू ब्रिंग द फोर्स ऑफ नेचर अंडर हिज कंट्रोल, यानी साइंस यानी विज्ञान क्या करता है, प्रकृति की शक्ति को, ठीक है, ब्रिंग माने लाता है, अंडर हिज कंट्रोल यानी अपने नियंत्रण में। यानी वो कह रहा है साइंस जो है प्रकृति की शक्ति को, प्रकृति की ताकत को, नेचर की ताकत को अपने नियंत्रण में करने में इनेबल बनाता है या सक्षम बनाता है। प्रकृति की ताकत को अपने नियंत्रण में करने में सक्षम बनाता है कौन, साइंस। साइंस क्या करता है, जो प्रकृति की ताकत होती है उसको अपने नियंत्रण में करने में वो इनेबल्स करता है, सक्षम बनाता है। तो इनेबल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट ब्रिंग द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द, ये अलग है, ऑफ है, पार्ट अलग है, ऑफ अलग है, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। इसने गलतियाँ बहुत कर रखी है पेपर वाले ने ना, प्रिंटिंग में। तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ आवर ओ कैपिटल आ जाएगा, दूसरा सेंटेंस है इसके आगे ना, अगला आवर आएगा। तो यहीं तक है, यहीं तक। तो क्या आएगा, इट, तब जब यहाँ इनेबल्स होगा तो इट के साथ भी ब्रिंग्स हो जाएगा, इट भी सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस या ई एस लगता है। तो इट ब्रिंग्स या ला देता है, क्या लाता है, द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है यानी दूर दराज के हिस्सों को, संसार के दूर दराज के हिस्सों को, दूर दराज, डिस्टेंस माने दूर दराज के, पार्ट्स माने हिस्सों को, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, क्लोज मीन्स निकट, टुगेदर माने साथ, लाता है, मतलब यह संसार के दूर दराज के हिस्सों को एक दूसरे के पास लाता है। क्लोज टुगेदर माने एक दूसरे के पास लाता है। साइंस क्या करता है, जो दूर दराज के हिस्से होते हैं उनको एक दूसरे के पास लाता है। यानी साइंस की जब हम स्टडी करते हैं तो दूर दराज के हिस्से ऐसा लगता है कि हमारे ही पास है, यानी जो डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको एक दूसरे के, उनको क्लोज कर देता है, एक मतलब पास ले आता है। नेक्स्ट है आवर नॉलेज, यहाँ अगला सेंटेंस है ना, ओ यू आर, आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड का हमारा ज्ञान है, इस ज्ञान को वो क्या कर देता है, वाइडन, चौड़ा कर देता है, विस्तृत कर देता है। तो वाइडन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, ये भी सिंगुलर ही है, तो वाइडन में एस लग जाएगा, वाइडेंस बस, ठीक है।
सेंस देखेंगे हम कहाँ पे क्या लगेगा। पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें, इसमें सेकेंड फॉर्म कहीं नहीं लगेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स वाइडन्स, यानी ये क्या करता है, हमारे ब्रह्मांड का ज्ञान विस्तृत होता है। आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ जाता है, वाइडन्स हो जाता है, वाइडन्स हो जाता है, विस्तृत होता है, फैल जाता है, ठीक है। वाइडन माने क्या होता है, वाइड माने होता है चौड़ा, वाइडन वर्ब है, इसका मतलब होता है चौड़ा करना। लिख लेना इसको आप, नए नए वर्ड जो आते हैं, चौड़ा करना या विस्तृत करना, विस्तृत करना, ठीक है। इसकी फॉर्म देख लेते हैं, वाइड, वाइडन है ना, वाइडन, वाइडन वर्ब, वाइडन, वाइडन, ठीक है। वाइडन्ड, वाइडन में ईडी लगा देंगे, वाइडन सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी यही होगी, वाइडन्ड, वाइडन, वाइडन्ड, वाइडन्ड होगी, ओके। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो वाइडन मीन्स होता है चौड़ा करना, फैलाना, ठीक है। तो वाइडन, वाइडन्ड, वाइडन्ड, ऐसे। जैसे मैंने लिखा एजुकेशन वाइडन्स, ये सब कर लेना। अब आवर विजन या आवर थॉट, विजन माने सोच। शिक्षा क्या करती है, हमारी सोच को वाइडन कर देती है, हमारी सोच को विस्तृत करती है। शिक्षा हमारी सोच को विस्तृत कर देती है, ठीक है। जैसे और लिखा मैंने, द रिवर वाइडन्स, यानी नदी विस्तृत हो जाती है, ठीक है। कब होती है, आफ्टर द विलेज, गांव के, गांव के बाद, गांव के बाद नदी क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, इस तरह से, ठीक है। और पास्ट में कैसे करेंगे, जैसे हमने लिखा, ओह सॉरी, पास्ट में हमने क्या लिखा, ओहो, दे वाइडन्ड द रोड, उन्होंने रोड को क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, विस्तृत कर दिया। लास्ट मंथ, पिछले महीने, पिछले महीने उन्होंने रोड को क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, वाइडेंड कर दिया, सेकंड फॉर्म आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से। तो बच्चों ये आते हैं एग्ज़ाम में, है ना, ये कर लेना आप लोग, जितना बताया छोटी छोटी चीज़ें सब आप कर लेना इसमें, ठीक है। क्या क्या बताया है, एक तो पेयर्स ऑफ सेंटेंस है, उनको जोड़ना है सेंटेंस कनेक्टर से। वाइल होता है, एज होता है, बिकॉज होता है, बट भी आता है कई बार, है ना, अनलेस भी आता है, अनटिल भी आता है। और एक जैसे बताया गया है, एज डायरेक्टेड जैसे बताया गया है, उसके हिसाब से आपने इन पेयर्स ऑफ सेंटेंस को भी ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ बिगिंस, मैंने बताया ना बिगिंस है, गलत लिखा है यहाँ, बिगिंस हो गए, बिगिंस, बिगिंस विद मैंने किस से शुरू करना है तुमने, डू यू अंडरस्टैंड से। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग, क्या आप समझते हैं कि टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। हर ब्रदर आस्क्ड शीला, इससे शुरू करना है हमने, मतलब हमने दूसरे सेंटेंस, इसमें तो हम कहीं से भी कर दे रहे थे जहाँ से बैठ रहा था हमें, लेकिन इसमें यहीं से करना जो दे रखा है। हर ब्रदर आस्क्ड शीला क्या, हाउ सी वॉज डूइंग, इसमें हाउ वॉज, हाउ ये पहले आ जाएगा, हाउ सी वॉज डूइंग, ठीक है। ये है, बाकी इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है तो सब में एस लग जाएगा, सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर एस लग जाएगा, सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, ठीक है। चलो तो आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।